कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। धर्मस्नेही बंधुओं, पावन पर्व पर्युषण में अक्रोध, विनय, सारल्य, अलौल्य और सत्य मन को कुछ इस तरह से बुहार पखार देते हैं कि वह नितांत विशुद्ध पवित्र हो उठता है। चारों ओर शुचिता छा जाती है और इन उदात्त गुणों के साथ प्रकट होता है उत्तम संयम। संयम के मायने हैं स्वयं की दुष्प्रवृत्तियों से बचना और सत्प्रवृत्तियों में लगना। संयम जीवन का उज्जवल पक्ष है जो बाहर से नहीं लादा जा सकता। वह अंदर की पवित्र भावनाओं से विकसित होता है। सत्संग इसका समर्थ कारण है। संयम का विकास जितना हो, साधना उतनी ही प्राणवंत होगी। संयम का विकास मानव का विकास है, श्रमण संस्कृति का विकास है। यदि परिवारों को बिखरने से बचाना है, देश को रक्त क्रांति से बचाना है, तो संयम का वातावरण तैयार करना होगा। मानवता की सुरक्षा करनी होगी। संयम विहीन जीवन विपत्तियों का आस्पद है। जो आत्म संयमी हैं वे ही सर्वशक्तिमान है। संयम का अर्थ है मर्यादित स्वस्थ प्रवाह। जैन सिद्धांत प्रदीपिका के अनुसार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से व्रत होना संयम है। किंतु पंच संग्रहकार पंच महाव्रतों को धारण करने, पंच महासमितियों के पालन करने, चार कसायों के निग्रह, मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंडों के त्याग एवं पंचेंद्रिय विजय को संयम कहते हैं। महानुभाव भूख का समाधान भोजन है, प्यास का समाधान पानी है तथा नींद का समाधान विश्राम है। इसी प्रकार अशांति का समाधान संयम है। सचमुच संयम का पथ अद्वितीय है। संयम है आत्मा की सहज अवस्थिति। मन का संयम चिंतन को स्वस्थ बनाता है। वचन का संयम वाणी को पवित्र बनाता है। क्रिया का संबंध आचरण को शुद्ध करता है। संयम ऐसा मानव मूल है जो उदात्तता से युक्त है। इसीलिए यह सामान्य मानव की विभूति नहीं बन सकता। संयम के लिए आवश्यक है संत स्वभाव। इसलिए स्वभाव में निरंतर संशोधन और संवर्धन करते रहना चाहिए। सदग्रस्त संडे को नमक का संयम रखता है। मंडे को इंद्रिय और प्राणी संयम के परिपालनाथ हरि से परहेज रखता है। थर्सडे को मीठा ना खाने का संयम रखता है। वेडनेसडे को घी और घी से बने हुए पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। और कौन सा दिन? थर्सडे दूध का सेवन नहीं करता। फ्राइडे को दही बड़ा,
चाट वाली बहन जी, दही बड़ा, दही नहीं खाता और सैटरडे को तेल ना खाने का दृढ़ आचरण करता है। ये छोटे छोटे नियम, संयम एक दिन इंसान को पूर्ण संयमी होने के लिए सहयोगी बन जाते। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं 8 वर्ष की आयु में सम्यक संयम और संयम को धारण करने की योग्यता प्रकट हो जाती है। तीर्थंकरों में तो जन्म से ही मर्यादित एवं संयम के योग आचरण अमल होता है। महानुभाव मुनियों द्वारा 13 प्रकार के चारित्र में प्रयत्न करना संयम है। यह संयम संप्रति वर्तमान में जीने की हैसियत को जानते हुए उपेक्षा और अपराध, बीतराग और सराग दोनों ही पॉसिबल हैं। शुद्ध उपयोग की भूमिका में जाने के लिए हमें अपने मन की शुद्धि की गहरी आवश्यकता है। जिन्होंने अपने मन की शुद्धि के लिए समारा है, उन्होंने धरती पर एक अच्छे स्वर्ग की स्थापना करने का बीड़ा उठा लिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। सुना देवताओं, आज एकांत मत की घोषणा करने वाले, सोनगढ़ से निकलने वाले, जयपुर में झंडा गाड़ने वाले लोगों के लिए टोडरमल स्वतः मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं होंगे। जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हाथी वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। उसी प्रकार असंयमी अनेक अमर्यादित कार्य करता है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। मनुष्य का शरीर मिला है, रोज समय सार का स्वाध्याय चलता रहता है, लेकिन संयम के नाम पर अंधा और बहरा इंसान कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। नियम सार के टीकाकार मल्लप्रभु देव जी कहते हैं, संयम क्या है? सकल इंद्रिय व्यापार परित्यागा। पांचों इंद्रिय और मन के व्यापार का त्याग, स्टॉप, ही संयम है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं? इसी मन को तो राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए धबला के अंदर कहते हैं, पूरी तरह से मन का नियंत्रण ही संयम है। महात्मा गांधी कहते हैं, संयम से कभी किसी व्यक्ति की तंदुरुस्ती नहीं बिगड़ने वाली। संयम से तंदुरुस्ती नहीं बिगड़ती, खाने से शरीर खराब होता है। संयम से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। धर्म स्नेह बंधुओं, अकसाय तु चरित्रम कसाय बसियो असंजो होती, अब समाधि जम्भी काले तक काले संजदो होती। मूलाचार में बटकेर ने कहा है, कसाय रहित होना चारित्र है
और कषाय के बस हुआ जीव असंयत होता है। जिस काल में उपशम भाव को प्राप्त होता है उस काल में यह जीव संयत होता है। संयम उपशम भाव से होता है। ज्ञानी जीव जब उपशम और तप भाव से युक्त रहता है तभी वह संयमी है, किंतु जब वह कसाय के वशीभूत रहता है तब वह असंयमी है। हे भव्यात्माओं, बुरी आदतें अगर वक्त पे न बदली, बुरी आदतें अगर वक्त पे न बदली तो वे आदतें आपका वक्त बदल देंगी। हम आचार्य शुभ चंद्र के पाद मूल में जब बैठते हैं तो हमें कहते हैं अंतेवासेन सपने पी कौतुके नापी असंयम भावे न उपजायते। स्वप्न में भी और मजाक मजाक में भी असंयम भावों को जन्म मत देना, वरना अनंत काल तक इस भ्रमण की प्रक्रिया को विराम नहीं दे पाओगे। आपदाम कथिता पंथा इंद्रियाणाम असंयमः तज्जया संपदा मार्गो येनेष्टम तेन गम्यताम्। नारायण श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं इंद्रियों का असंयम विपदा का मार्ग है और इंद्रिय बजाय संपदा का मार्ग है। जो तुझे इष्ट है उसी पथ पर अग्रसर बन। इंद्रियों का असंयम विपदा का मार्ग और इंद्रिय बजाय संपदा का मार्ग। तुझे जो भी अच्छा लगता है अपना ले। उपशम दया दमा वो करेण रखा कसाय चोरे ही सक्का काओम आवो करेण रखा व चोराणम। शिवारी कहते हैं जैसे सशस्त्र पुरुष चोरों से अपना रक्षण करता है उसी प्रकार उपशम दया निग्रह रूप तीन शस्त्रों को धारण करने वाला कसाय रूपी चोरों से अपना अवश्य ही रक्षण कर लेता है। जिन्होंने अपनी कसाइयों को काबू में किया है वे ही कुंद कुंद कहते हैं सम्यक दृष्टि है। जाम सकई तम की रही जम न सके तम केवली जड़े बड़ियों सद्ध है मानस सम्मतम। जम सकई जितनी शक्ति है उतना चारित्र का पालन कर लो और जितनी शक्ति ना हो उसका श्रद्धान रखना। केवली जड़े बड़ियों केवली भगवान कहते हो सम्यक दृष्टि है। आज कुछ उल्टा हो रहा है। 100 तोला शरीर में ताकत है और 4 रत्ती संयम धारण करने के लिए बड़े उत्सव के साथ आता है। 100 तोला ताकत और 4 रत्ती संयम लेने के लिए भी बड़ा ऊंचा विज्ञापन तमाम मित्रों के लिए सूचना कर देगा। आज मैंने बुराई से डाइवर्स लेने के लिए संयम के पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं अमल से जिंदगी बनती जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है नारी। ये मिट्टी का पुतला प्रकृति से कोई दिव्य नहीं और नारकी भी नहीं, ये कर्म से महान बनता है।
जिसने पहले देवायु के अतिरिक्त 3 आयु का बंद कर लिया है, ऐसा जीव संयमा संयम को भी धारण नहीं कर सकता है। आप समझ लेना, समय सार का अध्ययन करने वाला, प्रवचन सार का वाचन करने वाला, नियम सार के गीत गाने वाला 3 आयु का बंद हो चुका है। देव आयु का अतिरिक्त और संयमा संयम को भी धारण नहीं कर सकता। केवल शास्त्रों को पढ़ने से बिना चरित्र के ज्ञान कांच की आंख के समान है, जो दिखलाने के लिए है पर उपयोग रहित है। कितना भी पढ़ लीजिए महानुभाव, यदि संयम पथ पर आरूढ़ नहीं है तो जीवन बेकार है। थोबम्मी सिख दे जिनदि बहु सुदम जो चरित्र संपुन्नो, जो पुण चरित्रहीनो तम किस सुदेण बहुएण। थोड़ा शास्त्रज्ञ होना या बहुत शास्त्रज्ञ, जो चारित्र से संयम से परिपूर्ण है वही संसार को जीत सकता है। जो चारित्र रहित है उसके शास्त्रों के जानने से क्या लाभ। ज्ञान भारः क्रियाहीनो, ज्ञान भार क्रिया के बिना। चंदन का गट्ठा लेके लकड़हारा बाजार में बेचने को निकला है, उधर पूर्ति के लिए उसे ज्ञात नहीं कि चंदन लेके जा रहा हो। आप द्वादशांग का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन भाषण करने के लिए, मनन के लिए नहीं, अमल के लिए नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं जिन्होंने चारित्र को धारण नहीं किया उनके लिए ज्ञान भार है, क्योंकि आपकी क्रिया मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।